आज की इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और दिया है, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। बम्बई में हुआ था और इसका पहला अधिवेशन भी बम्बई में संपन्न हुआ था। आगे दिया 2 नंबर बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और यह आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था और यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन को चलाया गया था। आगे दिया है 3 नंबर मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां दोनों थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। आगे दिया है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस का विभाजन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। आगे दिया है 5 नंबर होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में चलाया गया था और इसके संस्थापक जो थे अध्यक्ष तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों थे। आगे दिया है 6 नंबर लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था और यह पैक्ट जो था वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था, लखनऊ पैक्ट। आगे दिया है 7 नंबर मॉन्टेग्यू घोषणा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे, घोषणा जो किए थे वो थे भारत के मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा था ये। आगे दिया है 8 नंबर रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे सर सिडनी रॉलेट थे और यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 9 नंबर जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जनरल डायर थे और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे दिया 10 नंबर खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और इसके दो अध्यक्ष थे, संस्थापक थे शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों ही खिलाफत आंदोलन के संचालनकर्ता थे। आगे दिए 11 नंबर में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, यानी हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो थी कब प्रकाशित हुई थी। तो यह 28 मई 1920 को हुआ था और यह हंटर कमेटी जो थी वह जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। आगे दिया है 12 नंबर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, यानी कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। यह दिसंबर 1920 में हुआ था और यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन लाया गया था। आगे दिया है 13 नंबर असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया गया था और यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन को चालू किया गया था। आगे दिया है 14 नंबर चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और यह घटना चौरी चौरा कांड यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। आगे दिया 15 नंबर स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना
आगे दिया है 16 नंबर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1923 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। आगे दिया 17 नंबर साइमन कमीशन की नियुक्ति, यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति जो थी कब हुई थी, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आगे दिया 18 नंबर साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था और यह भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था और एवं आगे दिया है नेहरू रिपोर्ट। 19 नंबर दिया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में चालू किया गया था। रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आगे दिया 20 नंबर बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। यह सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस सत्याग्रह को चालू किया गया था और बारदोली सत्याग्रह के उपरांत ही वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे दिया है 21 नंबर लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के कारण। आगे दिए 22 नंबर नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था और यह नमक सत्याग्रह 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, यानी नमक कानून को तोड़ा गया था। आगे दिया है 23 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आगे दिया है 24 नंबर प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था और यह मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में किया गया था। आगे दिया 25 नंबर गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य में यह समझौता गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे दिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। आगे दिया है 27 नंबर कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है और यह पंचायत अवार्ड 16 अगस्त 1932 में हुआ था और इस अवार्ड का प्रतिनिधित्व मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने। आगे दिया 28 नंबर पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था और यह पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य में यह पूना पैक्ट हुआ था। आगे दिया है 29 नंबर तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। आगे दिया 30 नंबर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था और इस पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था।
आगे दिया 31 नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे दिया है 32 नंबर मुक्ति दिवस। आगे दिया है 32 नंबर मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस। आगे दिया 33 नंबर पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया था। आगे दिया 34 नंबर अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया था। आगे दिया है 35 नंबर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। आगे दिया है 36 नंबर भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। आगे दिया है 37 नंबर शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था और यह राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था। आगे दिया 38 नंबर नौसेना का विद्रोह। तो नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था नौसेना का विद्रोह। आगे दिया है 39 नंबर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आगे दिया 40 नंबर अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था और अंतरिम सरकार की स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। आगे दिया 42 नंबर माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। इस योजना को लाया गया था और यह योजना भारत विभाजन की एक योजना थी, यानी भारत पाकिस्तान की योजना माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आगे दिया 42 नंबर स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। आगे दिया है 43 नंबर भारतीय गणतंत्र की स्थापना, यानी भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी और उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। आगे दिया है 44 नंबर भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। इस आंदोलन को चलाया गया था। यह आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया था।